नमस्कार, मैं विकास से इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि मारुति सुजुकी की तरफ से यहां पर टेम्परेरी वर्कमैन यानी कि TW के लिए रजिस्ट्रेशनशिप ओपन हो चुका है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है पहले से पूरा बदल चुका है। आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं पूरा आपको रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मारुति सुजुकी की ऑफिशियल साइट पर हूँ। आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ उस लिंक के माध्यम से अपने आवेदन को आसानी से फिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं सीधे बात करते हैं कि आवेदन को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मारुति सुजुकी की ऑफिशियल साइट पर हूँ। तो आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे देखिए, मोबाइल से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब भी अप्लाई होगा, लेकिन आपको सबसे नीचे जाना है। वर्कमैन हियरिंग ITI ये लिखा है, इसके नीचे यहाँ पर एक्सप्लोरर नाउ है। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप टेम्परेरी वर्कमैन। तो यहाँ पर टेम्परेरी वर्कमैन की वैकेंसी का रजिस्ट्रेशनशिप चल रहा है। तो यहाँ पर वर्तमान समय में टेम्परेरी वर्कमैन यानी कि TW को 26,065 रुपये सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पर ये सैलरी का यानी कि जो सैलरी का स्तर है बहुत ही अच्छा है। इतना कोई भी कंपनी आपको कहीं भी सैलरी नहीं दे रही है। तो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके विषय में पूरा बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा है, आप इस पर क्लिक करके पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर देख सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर और डीजल मैकेनिक, कोपा मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ट्रैक्टर, फाउंड्रीमैन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल एंड अदर इक्विवेलेंट ट्रेड्स एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो इन ट्रेड से अगर आपने ITI को उत्तीर्ण किया है तो यहाँ पर आप अपना आवेदन को फिल कर सकेंगे। तो देख लीजिए, फिटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल टेक्नीशियन, ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर रिलेवेंट ट्रेड्स एज पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर जो आपकी एज रहने वाली है वो 18 से 26 ईयर रहेगी। और ITI का जो काउंसिल है NCVT SCVT, यानी कि आपने अगर ITI NCVT या SCVT किसी भी तरीके से आपने ITI को उत्तीर्ण किया है तो आप यहाँ पर आवेदन को आसानी से फिल कर सकेंगे। तो आपकी एज 18 से 26 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके विषय में भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड एंड बिहेवियरल व्यक्तिगत कुछ क्वेश्चन होंगे। और तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि HR के माध्यम से लिया जाएगा और उसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन और मेडिकल ये सारी प्रक्रिया करके आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो चलिए इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ देखिए अप्लाई नाउ लिखा है। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरीके से आएगा। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला वाला रजिस्ट्रेशन था वो कुछ लिंक अलग था। अब पूरा यहाँ पर प्रोसीजर चेंज कर दिया है। पहले आपको हाई स्कूल, इंटर और ITI का जो भी आधार कार्ड का था डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने थे। अब यहाँ पर केवल आपको एक अपनी प्रोफाइल इमेज यानी कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 10 से 50 KB की अपलोड करनी है। बाकी आपको यहाँ पर अपना डेटा फिल करना है जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका ईमेल ID ये अनिवार्य है। अगर आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज ऑन 30 सितंबर 2021 12 बजे तक, यानी कि रात के 12 बजे 30 सितंबर को इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर टेम्परेरी वर्कमैन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिख दी गई। एज आपकी 18 से 26 है। आपकी क्वालिफिकेशन ITI पास आउट होना चाहिए। NCVT SCVT दोनों चलेंगे। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट इसकी जो डेट है वो अभी हम बता चुके हैं, 30 सितंबर तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। उसके बाद में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा।
तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो तीन स्टेप में है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या है, प्रोवाइड पहले ईमेल यानी कि मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद में OTP आएगा, वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद में अपना पूरा डिटेल भर के फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। तो पहले आपको ईमेल पे एक OTP आता था, पहले वाला रजिस्ट्रेशन जो था वो थोड़ा लेंथी था और अब की बार बड़ा आसान तरीके से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड लिखा है, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी लिखी है TW, तो आप TW के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जैसे आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे उसके बाद में सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक जो OTP है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे OTP आया है 138876, 138876। जैसे फिर हम इसको यहाँ पर फिल करेंगे 138876। उसके बाद में यहाँ पर जब इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक राइट सही का निशान आ जाएगा। जैसे सही का निशान आ जाए तो समझ लीजिए ये ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि व्यक्तिगत विवरण आपको फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे आप अपना फुल नेम पहला नाम भर दीजिए यानी कि फर्स्ट नेम, यहाँ पे अपना मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर दीजिए। जैसे मैंने देखिए विकास कुमार सिंह फिल कर दिया है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर है लिंग यानी कि जेंडर आपको चूज करना है, मेल फीमेल अदर। तो यहाँ पर आप अपना जेंडर अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। यदि आप मेल हैं तो मेल पर क्लिक कर दें। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको हम चूज कर ले रहे हैं। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको मैं यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं। 10 जुलाई 1994। उसके बाद में यहाँ पे उम्र है वो ईयर में आ जाएगी 27 वर्ष, क्योंकि उम्र अधिक हो चुकी है। तो आप अपनी उम्र के हिसाब से ही फॉर्म को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना फादर नेम फिल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, अपना मकान नंबर, विलेज, गांव, पोस्ट, जिला और पिन कोड सहित। अगर आपका परमानेंट और वर्तमान पता एक है तो यहाँ पर सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, सेम एज एबव परमानेंट एड्रेस। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यदि आपका सेम नहीं है तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर सकेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है। देखिए यहाँ पे आपको आसानी से यानी कि आपको सही सही अपना डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अपना 10वीं का यहाँ पे डिटेल भरना है, कॉलेज अवलिक विश्वविद्यालय का नाम। आप यहाँ पे कॉलेज का नेम दे सकते हैं या आप अपने बोर्ड का नेम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर व्यावसायिक या पत्राचार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यदि आपने रेगुलर किया है तो रेगुलर, करेस्पॉन्डेंट से किया है तो करेस्पॉन्डेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपने यहाँ पर 10वीं कक्षा कब से मतलब कि 10वीं कक्षा में प्रवेश कब लिया था वो आप यहाँ पर सन यानी कि ईयर अपना चूज कर लीजिए। उत्तीर्ण कब किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर परसेंटेज अपना फिल कर दीजिए यानी कि आपके हाई स्कूल में जो परसेंटेज है। उसके बाद में आप यहाँ पर 12वीं अगर योग्यता देना चाहते हैं तो फिल कर दीजिए, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10वीं और ITI के आधार पर भर्ती की जानी है। यदि आपने इंटर और ग्रेजुएशन किया है उसको दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको हाई स्कूल अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ हाई स्कूल का डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पर ITI डिटेल्स यानी कि ITI का आपको यहाँ पर विवरण फिल करना है। ITI कॉलेज का नाम, आपने जहाँ से ITI की है उस ITI का यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना है। गवर्नमेंट ITI से आपने किया है तो आपको गवर्नमेंट ITI का नाम यहाँ पर फिल करना है। प्राइवेट से किया है तो प्राइवेट, यहाँ पर ITI का लोकेशन, ITI कहाँ की है, जैसे हरदोई उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, आप अपने लोकेशन यहाँ पर ITI का चूज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ITI टाइप, आपने ITI प्राइवेट से किए है या गवर्नमेंट से। अगर प्राइवेट से किए है तो प्राइवेट को चूज कर लीजिए, गवर्नमेंट से किए हैं तो आप गवर्नमेंट को चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर ट्रेड पे जाइए, अपनी ट्रेड को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड आ रही हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर फिटर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद में मैंने
ITI यानी कि आपने ITI में कब स्टार्ट किया था, तो ITI आपने जब उसमें एडमिशन लिया हो वो, और यहाँ पर ईयर चूज कर लेना है। आपने पास आउट कब किया है वो भी आपको यहाँ पर चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सर्टिफिकेट वाडी लिखा है, तो यहाँ पर NCVT है या SCVT, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। SCVT से SCVT टू NCVT, यानी कि आपने SCVT से ITI की, उसके बाद में अप्रेंटिसशिप पास कर ली है, तो आपका SCVT टू NCVT पर, यानी कि ITI अप्रेंटिस हैं तो यहाँ पर SCVT टू NCVT पर क्लिक कर सकेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो ITI है वो NCVT है, तो NCVT पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में ITI का यहाँ पर हम परसेंटेज फिल कर देंगे, जो भी मेरा परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता है अप्रेंटिस प्रोसीजर। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आप यहाँ पर राइट टिक कर सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक यानी कि खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यदि आप यहाँ पर टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका पूरा विवरण मांगेगा। आप किस कंपनी में कार्य किए हैं, कब से कब किए हैं, डेट, लोकेशन, पर मंथ आपको सैलरी कितनी मिल रही थी, और आपका जो जॉब एरिया यानी कि किस डिपार्टमेंट में आपने जॉब किया है वो डिपार्टमेंट लिखना होगा। तो इसको मैं ब्लैंक ही छोड़ देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे फैमिली डिटेल। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली का डिटेल देना है, फादर नेम, उसके बाद में फादर की उम्र देना है, फादर का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। यदि आपके फादर सर्विस में है तो सर्विस सेलेक्ट करिए, यदि एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि मजदूर हैं जो भी हैं, आप यहाँ पर अपनी व्यवसाय को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में वार्षिक आपकी आय कितनी है पिताजी की, वो यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे मदर का नेम देना अनिवार्य है, माताजी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में उम्र, और इस तरीके से मैं समझता हूँ आप अपना पूरा डाटा फिल कर लेंगे। आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, यहाँ पे ये सब देना है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पर अपनी पत्नी यानी कि वाइफ का नेम फिल कर सकेंगे। आपके कितने बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पूरा डिटेल अपना फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है। कंप्यूटर का नॉलेज पूछ रहा है, ये अनिवार्य है आपको इसमें, तो जो भी नॉलेज है वो टिक कर देना है। यदि आप MS वर्ड जानते हैं, MS एक्सेल, इंटरनेट बेसिक जो भी जानते हैं उस पर आप टिक कर दीजिए। यदि नहीं कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप नील पर क्लिक कर दीजिएगा, राइट टिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ कह रहा है क्या आप विकलांग हैं। यदि आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए, यदि नहीं है तो आपको ना यानी कि नो पर क्लिक कर देना है। अगर विकलांग है तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करना होगा इस बॉक्स में। उसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पे, यदि आप 4 पहिया गाड़ी जो है वो चला लेते हैं तो आप यस कर दीजिए। जब आप यस करेंगे तो आपसे लाइसेंस का नंबर मांगेगा, आप यहाँ पे लाइसेंस का नंबर फिल कर दीजिए। तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद में अगला है यहाँ पे अपने प्रमुख पिछली बीमारी, यानी कि आप पिछली बार बीमारी सर्जरी जो भी है उसका विवरण, अस्पताल में भर्ती लंबे समय तक रहे हैं तो यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। इसको आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कभी आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया गया, अगर ऐसा है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो ही करना है। यदि आपको मारुति सुजुकी में जॉब करनी है तो यहाँ पे नो करना होगा, क्योंकि जो ऐसे लोग होंगे उनको कंपनी लेगी नहीं, और वास्तविक रूप से ऐसे होंगे उनको मेडिकल में वहाँ पे अनफिट कर दिया जाएगा, वो अनफिट ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। क्या आपने पहले कभी कंपनी में आवेदन किया है तो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। यदि कभी नहीं किया है तो आप नो कर दीजिए, अन्यथा यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर इनको खाली छोड़ सकते हैं, या आप इन पर मारुति सुजुकी कंपनी में किसी को आप पहले से जानते हैं तो उसका विवरण दे सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी चूज फ़ोटो पर क्लिक करना है, आपको अपनी यहाँ पे फ़ोटो को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है यदि आपने कोविड-19 पहले बोला है, क्या आपको कोविड-19 पहले हुआ है, तो आप यहाँ पर यस या नो दे सकेंगे। तो मुझे कोविड-19 कभी नहीं हुआ है, पर नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे बोला कि आप वैक्सीन ले चुके हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना, डन या नॉट डन करना है। तो यहाँ पे आप वैक्सीन ले चुके हैं तो आपको डन करना है, ठीक है। उसके बाद में अब आपको सबमिट करना होगा, सबमिट नहीं करना है। यहाँ पे आपने वैक्सीन कब लिया है, वैक्सीन का नाम लिखना है, कौन सी वैक्सीन लिए हैं। उसके बाद में
फर्स्ट डोज कब लिया है, सेकेंड डोज कब लिया है, आपको यहाँ पर डेट फिल कर देनी है। डेट फिल करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से थैंक यू लिखकर आ जाएगा, विजन इंडिया थैंक यू, रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर लॉगिन क्रेडेंशियल हैज बीन सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी पर यहाँ से सक्सेसफुली का मैसेज भेज दिया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टेम्परेरी वर्कमैन का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इस तरीके से आप अपने रजिस्ट्रेशनशिप को आसानी से कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है। यदि आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।